दिल्ली में वाकया हुआ, सानिया हुआ, गुस्सा है, सब में गुस्सा है। कल यहाँ नौगाम में वाकया हुआ, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन, अगर वो खुद फटा तो कितने अफसरों को उन्होंने मुअत्तल किया, कितने अफसरों को डिसमिस किया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस खतरनाक विस्फोट पर ऐसा बयान दिया है जो पूरे देश में सियासी तूफान ला रहा है। उनका कहना है कश्मीर का गुस्सा लाल किले पर दिख रहा है। वाह, ये सुनकर बीजेपी ने तो तुरंत निशाना साध लिया और महबूबा पर आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगा दिया। क्या ये बयान महबूबा की हताशा है या केंद्र सरकार पर सीधा हमला? क्या कश्मीर की आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है? आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। इंसिडेंट क्या था, महबूबा ने क्या कहा, बीजेपी ने कैसे जवाब दिया और इसका कश्मीर पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले आइए जानते हैं बैकग्राउंड। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हो गया। ये घटना इतनी सेंसिटिव थी कि पूरे देश में सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो गया। जांच एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गईं। एनआईए, दिल्ली पुलिस ने देश भर में छापेमारी शुरू कर दी। खबरें आई कि संदिग्धों में कश्मीरी युवाओं का नाम आ रहा है। करीब 1500 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया गया और कश्मीर घाटी में डर का माहौल बन गया। लाल किला, ये तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम की यादें, 15 अगस्त का ध्वजारोहण, वहां ब्लास्ट। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा सवाल बन गया। मीडिया में हेडलाइंस थी, दिल्ली पर कश्मीर आतंकी का साया, लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसे अलग ही एंगल दे दिया। 17 नवंबर को श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रेस से बात की। उनका पूरा बयान सुनिए। दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे? मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है और ऐसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होके कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूं कि आप जो करते हैं वो हर हिसाब से गलत है, खतरनाक है। न सिर्फ आपके लिए खतरनाक है, आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। आप इतना पढ़ लिख के इसलिए कि अपनी जान अजीज को आप इस तरह बर्बाद करो और उसके साथ और लोगों की बेगुनाहों की जानें ले लो आप। तो ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है पिछले 2-4 दिन से, जब से ये हो गया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहां शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। अगर कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उसको भी शाम को थाने पे बुलाते हो। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहां की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब हम इनके साथ सरकार बनाने वाले थे और मैं थोड़ा सा तजब्जुब में थी और मैं रिलक्टेंट थी कि हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने मुझे कहा, महबूबा तुम्हें मालूम नहीं है, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता बना दिया है, जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। ये बीजेपी वाले, मुझे लगता है ये शायद नेशनलिस्ट हैं, इनको मुल्क का दर्द है क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी का दर्द देखा था। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का
क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। मैंने खुद सुना, एक उसको पता नहीं कौन था, वो मध्य प्रदेश या कहां पर, जिसने कहा 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको नौकरी देंगे। हम तो बर्दाश्त करते हैं, ये जनरेशन बर्दाश्त करती है, मगर जो जनरेशन इस वक्त की है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, जिसमें नौजवान मुसलमान लड़के हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी उस वक्त जब आपके ये जो बीमार दिमाग के आपके लीडर हैं ऐसे बयान देते हैं। क्या चाहते हैं आप? 24 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे? कितनों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालोगे? कितनों को लीच करोगे? कितनों की दुकानें तोड़ोगे? कितनों को ये बोलोगे कि ये बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं? कितनों को निकालोगे? 24 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हमारे यहां मुसलमानों की है। इसलिए अभी भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहती हूं कि आपको तीसरी बार लोगों ने चुना, आपने वादा किया था कि मैं वाजपेयी जी के रास्ते पे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा, मगर 2019 में आपने बिल्कुल उल्टा किया, और वो उल्टा करने के बाद तब से उल्टा ही करते जा रहे हैं। दिल्ली में वाकया हुआ, सानिया हुआ, गुस्सा है, सब में गुस्सा है। कल यहां नौगाम में वाकया हुआ, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन, अगर वो खुद फटा तो कितने अफसरों को उन्होंने मुअत्तल किया, कितने अफसरों को डिसमिस किया गया, क्योंकि वो इतनी, इसका मतलब लापरवाही की गई। उस पर बड़े सवाल उठते हैं। जो नौगाम में हादसा हुआ, किसने हुआ, क्या हुआ, ये मालूम नहीं हमें किसने, कैसे हुआ ये, मगर दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ। पुरानी सरकारें सोचती थी कि ये किसकी गलती है। आपने तो एक मुलाजिम को उसके लिए डिसमिस नहीं किया, सिक्योरिटी जिसकी, बड़ी बातें तो बहुत दूर की है कि मिनिस्टर इस्तीफा दे, मगर यहां जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि आपको शक होगा, आपने किसी को पकड़ना है, हम समझते हैं, हम उसमें पूरा कॉपरेट करने के लिए यहां के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर लीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा ले, क्योंकि उसका वो जो नजारा बनता है, पेट्रोल डाल के उसके जिस्म पे जख्म, फिर लोगों को ये पता नहीं वो उसका बेटा मुलविस था या नहीं था, वो कोई नहीं देखता है। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया, और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी शायद, मुझे नहीं मालूम कि आपको इस मुल्क की कितनी इज्जत, कितना प्यार है, पर कश्मीरियों ने अपने आप को इस मुल्क के साथ जोड़ दिया, अपनी तकदीर जोड़ दी है। तो खुदा के लिए अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लीजिए। कोई बातचीत ही नहीं है। 2019 के बाद तमाम दरवाजे बंद, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ यूएपीए, पीएसए छापे, रोज छापे, एसआईए, एसयूआई, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी एजेंसीज, अखबार खोलो, व्हाट्सएप खोलो, आज इतनी जगह छापे पड़े, आज इतने लोगों को उठाया, आज यहां ये हुआ, टेररिज्म खत्म करेंगे, इसके बगैर कोई बात ही नहीं होती। आप कश्मीरियों के साथ कोई डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ यूएपीए, पीएसए और छापों के अलावा। मकान उड़ा दो, किसका मकान उड़ाया आपने? एक बूढ़े माँ बाप का मकान उड़ा दिया, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? कैसे चलेगा? आप जख्मों पे मरहम कैसे करोगे? आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में। सिर्फ आप यहां, मुझे कहना मजबूर है, आप इजराइल की पॉलिसी यहां अपनाना चाहते हैं, उससे क्या मिलेगा? आज तो पूरा दुनिया इजराइल पे थू थू कर रहा है। कौन नहीं है जो इजराइल में, अमेरिका के लोग जो पहले इजराइल की कस्में खाते हैं, आज वो सड़कों पे निकलते हैं, और इजराइल जो ज्यूज है उनका जीना हराम हो गया है पूरी दुनिया में। इतनी नफरत है उनके खिलाफ। अरे ये तो गांधी का मुल्क है,
गांधी जी की पॉलिसी से बढ़कर तो किसी की पॉलिसी नहीं है दुनिया में। आपको इसराइल से सीखने की क्या जरूरत है? सीखना है तो गांधी की किताब खोलिए, सीखना है तो वाजपेयी जी का फॉर्मूला खोलिए, उससे देखिए कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। इसलिए मैं फिर से मोतबाना गुजारिश जहां मैं मरकजी सरकार को करना चाहती हूं कि अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर लीजिए। ये दोस्त, पीएसए, यूएपीए, मारपीट, खौफ, इतना खौफ है इस वक्त जैसे सारे कश्मीरी ने जाके दिल्ली में वो बम उड़ा दिया है, जैसे सारे कश्मीरी लोग उसमें मुलविस थे। ऐसा यहां पर एक माहौल बना है। मगर मैं साथ ही यहां के नौजवानों से, यहां की सरकार से, यहां की पॉलिटिकल पार्टी से, यहां के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ये कहना चाहती हूं कि आप भी सामने आइए सोसाइटी से और इन नौजवानों को बताइए कि इनको जम्मू कश्मीर के लिए इस खूबसूरत ये जो जन्नत बेनज़ीर रियासत है, मैं तो रियासत ही कहूंगी, उसके लिए जीना है। हमें आपकी शहादत या हमें आपकी डेड बॉडी से आपका मरना हमें कबूल नहीं है। हम चाहते हैं आप जिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए काम करें, डेवलपमेंट करें। जैसे इस नौजवान ने इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गया, एमएलए बना, तो वो भी डॉक्टर, आप तो ऑलरेडी डॉक्टर बने हैं, आप तो इंजीनियर हैं, आप तो बाकी चीजें हैं। आप इस रास्ते से हट जाइए और मायूस मत हो जाइए। मुझे मालूम है कि जब कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो इसका मतलब है उसकी मायूसी आखिरी हद तक पहुंच गई होती है। और शायद कहीं ना कहीं ये जो नौजवान आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानियां अब लाल किले के सामने गूंज रही हैं। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है। महबूबा ने सीधे पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो दमन हो रहा है वो अब पूरे देश में फैल रहा है। कश्मीर के युवा बेरोजगार हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और उनका गुस्सा दिल्ली तक पहुंच गया। महबूबा ने युवाओं से अपील भी की, जो गलत रास्ते पर जा रहे हो वो बंद करो, ये तुम्हारे परिवार और देश के लिए खतरनाक है। लेकिन ये बयान क्यों कंट्रोवर्शियल है ये भी जानते हैं, क्योंकि महबूबा ने ब्लास्ट को कश्मीर का गुस्सा कहकर इसे जस्टिफाई करना जैसा लगा दिया। क्या ये आतंकवाद को सॉफ्ट पेडल करना है या केंद्र की फेलियर को एक्सपोज करना? सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ कह रहे हैं महबूबा सच्चाई बोल रही है, तो कुछ बोल रहे हैं ये देशद्रोह है। अब सुनिए बीजेपी का रिएक्शन। पार्टी ने महबूबा पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट किया, आतंकवादी बुरहान वानी का समर्थन करने वाली मुफ्ती अब लाल किला विस्फोट के आतंकवादियों को सही ठहरा रही हैं। याद दिला दें, बुरहान वानी 2016 का वो लश्कर ए तैयबा कमांडर था जिसकी मौत के बाद कश्मीर में भारी बवाल हुआ था। पीडीपी पर पहले भी आतंक समर्थन के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने कहा महबूबा की ये डेवलपमेंट पार्टी नहीं, प्रो टेररिस्ट पार्टी है। वो ब्लास्ट को कश्मीर की समस्या कहकर जिम्मेदारी केंद्र पर डाल रही है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंक है। पार्टी ने सवाल उठाया, क्या महबूबा कश्मीर में पीएसए और यूएपीए के तहत हिरासतों को गलत मानती? बीजेपी ने इसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का नाम भी दिया, जहां महबूबा वोट बैंक के लिए सॉफ्ट स्टैंड ले रही हैं। दोस्तों, ये पलटवार इतना तीखा था कि पीडीपी के अंदर भी बहस छिड़ गई। महबूबा के समर्थक कह रहे हैं बीजेपी खुद कश्मीर को हथियार बना रही है, लेकिन विपक्ष बोल रहे हैं ये बयान नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करता है। पीडीपी अब विपक्ष में है और महबूबा लगातार केंद्र पर हमलावर है। इस ब्लास्ट का कनेक्शन जांच में कश्मीरी लिंक आया है। वानपोरा कांजीगुंड के बिलाल वानी ने अपने बेटे और भाई की हिरासत के बाद खुद को आग लगा ली। महबूबा ने इसे हाईलाइट किया, लेकिन सवाल ये है क्या कश्मीर की परेशानी को ब्लास्ट से जोड़ना सही है या ये सियासी अपॉर्चुनिटी? बीजेपी को भी कश्मीर पॉलिसी रिविव करनी चाहिए। डायलॉग से ज्यादा दमन से समस्या हल नहीं होती। देश एक है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमें यूनिटी की जरूरत है, नफरत की नहीं। आपका क्या सोचना है इस पे कमेंट्स में बताएं। ये इंसिडेंट सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे कश्मीर इशू को हाईलाइट करता है। 2019 के बाद कश्मीर में शांति के दावे हैं, लेकिन हिरासतें, इंटरनेट शटडाउन और अब ये ब्लास्ट। लद्दाख में भी हाल ही में हिंसा हुई थी, जहां महबूबा ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या केंद्र पीडीपी को बैन करने की बात करेगा या डायलॉग शुरू होगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।